गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट और शराब हानिकारक नहीं, फायदेमंद है, ऐसा मैं थंबनेल में लगाया हूँ और टाइटल भी लिखा हूँ। और यह मैं साबित भी करूँगा कि यह हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। इस प्रकार का वीडियो किसी ने आज तक नहीं बनाया होगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जबकि मेडिकल साइंस कहता है कि यह तुम्हारी सेहत पर हानि पहुंचा सकती है, तुम्हें बीमारी के मुंह में धकेल सकता है, तुम्हारा जीवन को मौत की ओर ले जा सकता है। और धर्मगुरु ने कहता है यह पाप है, जबकि ओशो ने कहता है कि यह जीवन के दुखों को भुलाने का एक उपाय है। लेकिन यह सबसे ऊपर उठ के मैं बताऊंगा कि यह जिन्होंने बताया सब नुकसान बताया, फायदा किसी ने नहीं बताया। मैं आज फायदे को बताऊंगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो लाता हूं अपने जीवन के अनुभव से लाता हूं और उनको जोड़ता हूं धर्म ग्रंथों, गुरुओं और साइंस से। मैं कह देना चाहता हूं कि जब गुटखा खाता है लोग, मैं भी खाता था और खाता हूं, मजबूरी है, खाने का मजबूरी नहीं है, खाने के बाद मजबूरी है। क्योंकि जब खाने सीखा था तब तो मान सम्मान बढ़ाने और दोस्त यार के चक्कर में सीखा था, लेकिन आज उनको भोगना पड़ रहा है। आज शरीर ऐसा बन गया है कि जब 12 घंटा ड्यूटी करता हूं और जब 12 घंटा के बाद जब 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है तो शरीर स्थिर स्थूल हो जाता है, रुक सा जाता है, जैसे लगता अब कदम काम नहीं करेगा। तो गुटखा खाना पड़ता है, जैसे बैठ गए काम करके तो फिर दम नहीं होता कि उठ जाऊं। खाना खा लेता हूं तो इतना जोर से नींद सताती है कि लगता है काम धाम छोड़ के सो जाऊं, लेकिन फिर मुझे तंबाकू खाना पड़ता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, निश्चिंत ही शरीर स्थिर स्थूल हो जाता होगा, थक जाते होंगे। तो एक तंबाकू, एक गुटखा तुम्हें एनर्जी लाता है। किसी ने इतने बात को सुनाया, इतने डांटा कामों के वजह से, इतने धमकाया, तुम पीड़ित हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, फिर एक सिगरेट पीना पड़ता है उस टेंशन को तत्काल में दूर करने के लिए। और जब तुम बहुत थक जाते हो सप्ते भर काम करके, मजबूरी है। आज के देश में, हमारे देश में आज के समय में ऐसा सिस्टम बना है कि अगर तुम काम करोगे दूसरे के अंदर तो तुम्हारा जीवन इतना तबाह कर देता है, इतना तबाह हो जाता है कि तुम्हारे जीवन बोझ बन जाता है, टेंशन से भर जाता है, सुख नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही नज़ारा रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं ताकि मेरा जीवन सुख हो जाए। इसीलिए तो हमारे देश में इतना करप्शन है। अगर कोई गरीब लड़का, गरीब आदमी कोई अमीर बनता है, किसी बिजनेस या किसी पॉलिटिक्स करके या कोई भी पढ़ के बड़े पोस्ट पे जाता है, तो वह सिर्फ करप्शन ही करता है, क्योंकि साला जीवन से परेशान हो जाता है इंसान। हमारा सिस्टम देश का ऐसा है, काम करने और काम करवाने का तरीका और पैसे देने और सैलरी देने का तरीका, कि आदमी परेशान हो जाता है। यह सब मैं भी जोड़ रहा हूँ उसमें, यह सब भी जीवन का ही अंग है। यह सब भी गुटखा, तंबाकू और शराब, सिगरेट का ही और पान का ही हिस्सा है, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ। वह परेशान हो जाता है। ऐसे एक बंदे से मजबूरी में 36 घंटा ड्यूटी करवा दिया जाता है और पैसे वही हमारे भारत का जो हाल है वही मिलता है। तो ऐसी ड्यूटी जब करवाया जाता है, दूसरे के अंदर इतना बातें सुनाया जाता है कि आदमी सप्ते भर में थक जाता, हार जाता है, तो एक दिन उसे पूरा नींद बिना टेंशन का सोना पड़ता है। मजबूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा, परिवार नहीं चला पाएगा। परिवार चलाना भी एक जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा कर्म भी है। तुम ऐसे ही भाग मत जाओगे छोड़ के। और कभी कभी कोई आत्महत्या भी कर लेता है साले, इधर उधर से लोन ले लेता है और बाद में लोन नहीं चुका पाता है और बाद में आत्महत्या कर लेता है। ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। तुम थक जाओगे, हार जाओगे, सप्ते भर हो जाता है तो लोग शराब पी के सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ।
सारे टेंशन सारे दुखों को भुला के रात में सारी काम को ख़त्म करके अपने खाना पीना खा के और शराब पी के सो जाता हूँ। और सुबह जब उठता हूँ तो बहुत थकावट दूर हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सारे टेंशन गुम हो जाता है। क्यों? नींद प्रॉपर आता है, नींद में कोई सपना कोई पीड़ा कोई उत्सव नहीं आता है। मैं जब सोता हूँ ऐसे काम करके तो पूरा खराहट होता है, पूरा सपना अजीब किस्म का आता है, कभी अच्छा कभी बुरा, और न जाने नींद ही जल्दी नहीं आती है। तो सप्ते में ऐसा पीना ही पड़ता है। और काम के वक्त शरीर चलता नहीं है तो गुटखा तंबाकू सिगरेट करना ही पड़ता है। आदमी की बातें सहन नहीं होती है, पड़ताड़ना होता है। आज के हमारे भारत में सिस्टम बहुत ही खराब है, खास करके उद्योगों में काम करने वालों का। उद्योगों में काम करने वालों का हालत इतना खराब है कि जानवर से भी बदतर है उनका हालत। वह परिवार के लिए सिर्फ जी रहा, अपने लिए तो जी ही नहीं रहा है। तो एक इन मायनों में गुटखा तंबाकू सिगरेट बहुत ही लाभदायक है। लेकिन हाँ, तुम सीखना नहीं खाने। यह मैं सीखा था बचपन में दोस्तों के साथ, मौज मौज में अपना मर्दांगी साबित करने में, अपने दोस्तों के साथ मौज गुलाटियाँ उड़ाने में, जवान हो गया हूँ ऐसा दर्शाने में। और बहुत सारे बातें थी, पार्टी करने में, शादी समारोह में, और न जाने फंक्शन अटेंड करने में, ये सब सीखा था। लेकिन आज स्थिति ऐसा हो गया है कि नशे के बिना जीवन नहीं चलता है। मैं देखा हूँ बहुतों कोई नशा नहीं करता है, बहुत कोई नशा नहीं करता है। लेकिन अब देखिएगा उनका हालत एक नशे करने वाले के हालत से कहीं बदतर है, अच्छा नहीं है। उनके अंदर जलजलाहट ज़्यादा है। आप देखोगे जो नशा नहीं करता वो ज़्यादा जलील होता कामों में, उनका शरीर स्थिर हो जाता कभी कभी। नहीं, जो नशा करता है वो हमेशा फुर्ती में रहता है। बस एक सिगरेट जलाने दो, अभी मैं एक काम कर देता हूँ। कोई दो बात बोला, टेंशन आ गया, फट जैसे गुटखा एक डाल दिया, बात खत्म हो गया। जो बोला सुन लिया। तो इन मायनों में यह अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सीखो। तुम अगर सीख चुके हो तो छोड़ो भी मत, और अति भी मत करो। क्योंकि अति करने से, ज़्यादा करने से, रोज़ तुम दारू पीने लगे, खाली पेट सुबह उठ के दारू पी लोगे तो क्या वह किडनी पर निश्चिंत असर करेगी। किडनी रिकवर कर जाता है, कुछ दिनों के बाद किडनी रिकवर कर जाता है। जैसे आज तुम दारू पिया और 2-4 दिन के बाद फिर पीता है तो किडनी को जो नुकसान पहुंचाया शराब में वो रिकवर कर लेता है वापस। और आज तुम सिगरेट पिया, दिन में 1 सिगरेट पिया, तो वह तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना नुकसान तुम्हें यह सिस्टम, तुम्हारा काम और तुम्हारा टेंशन पहुंचा रहा है। तुम्हारे जीवन को जितना वह कम कर रहा है एक सिगरेट ने, तो उतना कम आज की डेट में नहीं करेगा। और एक तंबाकू, एक गुटखा, अगर तुम गुटखा को अंदर नहीं घोटता है, तंबाकू को अंदर नहीं घोटता, फिर उसका नशा सिर्फ माइंड पे चढ़ता है, सिर्फ मुंह में रख के तुम थूक दिया तो वह तुम्हें मुंह तक ही नुकसान पहुंचाएगा, घाव होगा। तो मुंह में जब घाव होता है तो उस टाइम में तुम कम कर दिया करो, वह घाव ऑटोमेटिक चॉकअप हो जाएगा। जो लार बनती है ना, वह ऑटोमेटिक उस घाव को चॉकअप कर देता है। तो यह सब बातें हैं। लेकिन अगर तुम नहीं खाते हो तो खाने भी मत सीखना। और मैं यह बात बोल देना चाहता हूं कि यह निश्चिंत ही हानिकारक है। जो धर्म ने बताया है वह भी सही है, यह पाप है, क्योंकि यह तुम अपने आत्मा, अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो। लेकिन आज के डेट में गुटखा तंबाकू पान सिगरेट दारू पीने से शरीर को तकलीफ नहीं मिलता है, बल्कि सुविधा मिलता है। लेकिन एक समय था जब तुम गुटखा पान तंबाकू सिगरेट खाता था तो तकलीफ मिलती थी। क्योंकि वहाँ पहले मैं भी जब बचपन था ना तो घर में खेती होता था, पापा सिर्फ खेती करते थे, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेते थे और आराम से जीवन पानी चलता था। थोड़ा बहुत अपना घर के उद्योगी काम होते थे, जैसे रस्सी बनाना, दुनियादारी, बहुत सारे काम होते थे घर के उद्योगी रूप में, वो करते थे। और गांव में सब ऐसे ही करते थे, ऐसा ही जीवन चलता था। लेन देन ज़्यादा पैसे से नहीं, सामानों से होता था। मेरे जब बचपन तो मुझे होश है, उस टाइम में गुटखा तंबाकू का जरूरत नहीं था। किसका टॉर्चर, किसका प्रेशर, किसका बातों का टेंशन, काम जितना मन है उतना ही करो, ये नहीं दिन रात करो, 24-36 करो, ऐसा नहीं था। तो उस टाइम में तुम्हें नुकसान निश्चिंत पहुंचा सकता था शरीर को। इसीलिए वो धर्म विरुद्ध है। अपने आत्मा को तकलीफ पहुंचाना धर्म के विरुद्ध है। अगर तुम गुटखा ज़्यादा खा लिया तो खाने में तकलीफ होगा, तो आत्मा को तकलीफ हो रहा है, शरीर को तकलीफ, किसी प्राण को तकलीफ देना तुम्हारा हक की बात नहीं हो सकता। तुम्हारा ये धर्म में नहीं लिखा, इसलिए वो धर्म विरुद्ध है। जो सही बोला है और जो बोला है मेडिकल साइंस ने कि यह जो है तुम्हारा जो गुटखा तंबाकू पान सिगरेट जो है, यह तुम्हें पीड़ा देती है, यह तुम्हें
कैंसर देती है, या तुम्हें मौत के मुंह में धकेलती है, या तुम्हारी किडनी खराब करता है, यह भी सही है। कभी कभी तो थोड़ा हल्का सा नशा में भी तुम्हारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सबके शरीर में नहीं, किसी का शरीर सूट नहीं करता है तो वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, वो मर जाता है। यह भी सत्य है। और ओशो ने कहा है कि यह जीवन को भुलाने का एक तरकीब है, यह भी सत्य है। गुटखा खा ले तो सारे जीवन के दुख को भूल जाते हो, यह भी सत्य है। लेकिन जमाना बदलता है, इसीलिए बातों को भी बदलना पड़ता है, इंसान के अपने नियत को बदलना पड़ता है, और सिस्टम उत्पन्न भी होता है। क्या सतयुग में गुटखा पान तंबाकू थे? नहीं, सिर्फ हुक्का थे जो राजाओं ने पीता था, लेकिन हर जनता नहीं, हर जनता को जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ राजाओं ने पीता था, सेठों ने पीता था हुक्का को। शराब थे जो राक्षसों ने पीता था, लेकिन आम हर जनता नहीं पीती थी। उस कैटेगरी का जो हुआ करता था वो पीता था। लेकिन आज हर जनता गुटखा खाती है, हर जनता पान खाती है, हर जनता सिगरेट पीता है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। तुम ये नहीं बोलता हूँ कि खूब खाओ, तुम खूब खाते हो तो रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीवन का अंत है। अगर तुम खूब खाते हो, गुटखा पान तंबाकू सिगरेट और दारू रोज पीते हो, तो तुम्हारे जीवन का अंत है, और तुम ज़्यादा दिन इस दुनिया का मेहमान नहीं हो। यह मैं लिख के बोल देना चाहता हूँ। सारे चीज़ सत्य है, जो मेडिकल साइंस है वो भी सत्य है, जो धर्मगुरु है वो भी सत्य है, ओशो ने जो बताया वो भी सत्य है, और मैं जो बता रहा हूँ वो भी सत्य है। सब सत्य है। हाँ, लिमिट में तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा जीवन, मरोगे तो बाद में, अभी पहले तबाह हो जाओगे। अभी इतना तबाह हो जाओगे, इतना तबाह हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन एक पीड़ा से, जितना गुटखा तंबाकू सिगरेट नहीं पीड़ा पहुंचा सकती, जितना दारू नहीं पहुंचा सकते, उससे ज़्यादा तुम्हारे जीवन में ये सिस्टम पीड़ा पहुंचा देगा। ये लोगों की बातों ने सिस्टम पीड़ा पहुंचा देगा। और सब एक दूसरे से कड़ी में ऐसा ही बांधा है, सब परेशान है, सब गुटखा तंबाकू सिगरेट के सहारे जी रहा है। और मैं ऐसा ही जीवन से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा अपने अनुभव के साथ। ये नहीं कोई खिस्सा कहानी या कोई पढ़ा लिखा का बातें नहीं, मैं निजी ज़मीनी तौर पे जीवन से रिलेटेड बातें करूँगा। इसीलिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और मन में कुछ सवाल हो तो निश्चिंत ही कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और हाँ, हाइप का एक ऑप्शन आया, आप हाइप कर देना। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं उनको धर्म, साइंस और जीवन से जोड़ूंगा, अनुभव से जोड़ूंगा। आपका भी वही अनुभव होगा, मेरा भी वही अनुभव होगा, सबका अनुभव मिलेगा। और धर्म को भी सबूत के लिए रखूंगा, हर चीज़ को रखूंगा, साइंस को भी सबूत के लिए रखूंगा। और मैं पर्सनल निजी जीवन के, निजी व्यक्तित्व को बताऊंगा, निजी अनुभव को बताऊंगा। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अंतिम बार बोल देना चाहता हूँ, वीडियो के अंत में मैं ईश्वर का जरूर नाम लेता हूँ, क्योंकि ईश्वर ही जीवन का संचालक है, और उनके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, उनके बिना कुछ भी नहीं बना है, यह भी बात सत्य है। इसीलिए सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम।